बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो ढाबा स्टाइल आलू गोभी का सालन है। पाकिस्तान के अंदर आलू गोभी जो है ये बहुत ही फेमस वेजिटेबल सालन है। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो आलू गोभी बनाने के लिए जो है सबसे पहले मैं जो चीज़ें ले रही हूँ, प्याज है। ये 1 कप प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ठीक हो गया, 1 कप प्याज ले लिया। उसके बाद जो है ये तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उसको हमने कट कर लिया है। उसके अलावा 2 ही खाने के चम्मच मैं इसमें गार्लिक यूज़ करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। धनिया इस्तेमाल होगा। 3-4 आलू ले लीजिए अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने 3 आलू लिए मीडियम साइज़ में, उसको कट कर लिया है। और जो मसाले इस्तेमाल होंगे उनमें 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 1 से 1.5 से 2 चम्मच बल्कि नमक है, और या फिर हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लीजिए। 1.5 ही चाय का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी इस्तेमाल करूँगी। 1 किलोग्राम का मैंने फ्लावर ले लिया है गोभी का, और उसको हम कट करेंगे। लेकिन पहले हम मैंने देगची चढ़ा दी है। उसके अंदर मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया। ऑयल ज़रा सा गर्म हो गया, उसके अंदर मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। मीनवाइल जब प्याज हमारा भुनाई हो रही होगी तो उसी टाइमिंग में हम अपना सब्ज़ी बाकी जो गोभी रह गई है उसको हम तैयार कर लेंगे। तो प्याज हमारा भुनाई हो रही है। तो ये मैं जो बंद गोभी का फूल है उसको मैं कट कर लेती हूँ। इसके डंडल जो हैं वो उतार लेते हैं। जो इसके सॉफ्ट डंडल एंड जो थोड़े से ये सॉफ्ट पत्ते होते हैं, अगर आप चाहें तो ये आप इसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पत्ते जो थे वो रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसकी जो डंडल की जो मोटी साइड होती है वो थोड़ी सख्त होती है, तो उसको मैं ये देखिए बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद जो गोभी है उसको आप, अगर आप बड़ा फूल खाना पसंद करते हैं तो पूरा ही फूल रहने दीजिए। अदरवाइज़ आप इसमें से 2 कट लगा सकते हैं। डंडल को मैं ऐसे बारीक कट कर लेती हूँ, और उसके बाद जो गोभी बचती है उसको हम ये देखिए इस तरह कर लेंगे। और इसी तरह से मैं सारी गोभी जो है उसको कट कर लूँगी। वॉश करके हम उसको टोकरी में ड्राई होने के लिए डाल देंगे। उसी दौरान में जी हमारा प्याज देखिए ब्राउन हो गया। जो ढाबा स्टाइल में गोभी बनती है, सालन बनता है, वो हल्का सा गहरे कलर का होता है, और गहरा कलर करने के लिए हमें जो प्याज है उसकी भुनाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये देखिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच मैं इसमें डाल दिया लहसुन। साथ ही ये जो टमाटर थे मेरे वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, इसको भूनते हुए पानी हम हल्का हल्का साथ लगाते रहेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जल नहीं जाए, क्योंकि जलने की सूरत में फिर उसका जायका जो है सब्ज़ी का ख़राब हो जाएगा। तो अब जो ये देखिए पानी को मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और इसको हम भुनाई करते रहेंगे। तकरीबन हमारा मसाला भुन चुका है। इसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी, जो तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया था, 1.5 ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया था, और 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया था। इन तीनों को हम मिक्स कर लेते हैं, और साथ में हम पानी लगा के ये देखिए मसाला हमारा भुनाई हो गया। याद रखिए व्यूअर्स, जितना अच्छा मसाला भुनाई होगा उतना अच्छा हमारी सालन तैयार होगा। तो वो हमारी भुनाई हो गई। मैंने पहले आलू डाल दिए हैं। अब ये जो मेरा गोभी को मैंने धोया था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए कवर करके रख देंगे। व्यूअर्स, गोभी जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, स्टीम में बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अब ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्च जो कुटी हुई थी वो डाली है। तो अभी चूँकि इसकी तेज़ी का मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो हम इसको बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं। स्टीम के ऊपर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये मैंने ढक्कन को उठाया है। तो ये देखिए, लेकिन अभी जो है ये आलू देखिए मैं चेक कर रही हूँ तो आलू जो है अभी गले नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इसको फर्दर स्टीम की ज़रूरत है। तो 10 से 15 मिनट का इसको मैंने स्टीम और देना है, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर जो बाकी गर्म मसाले और अदरक है वो डाल दूँगी। अदरक जो होता है ये सब्ज़ी में बहुत कम मैं पहले इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अदरक डालने से सब्ज़ी बहुत जल्दी जो है नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो जब आप स्टीम कुक करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो हल्दी लगने की सूरत में अदरक की सूरत में नीचे लग जाता है। तो इसलिए अदरक को हम आखिर में डालेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो था वो
सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ठीक है, या सूखी मेथी भी कह सकते हैं, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को मिक्स कर दिया और 10 से 15 मिनट का मैं इसको स्टीम दिया है। ये देखिए जी, 10 से 12 मिनट के बाद ये मैंने ढक्कन उठाया और ये हमारी फुली कुक हो चुकी हुई है। बहुत ही मज़े की है। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, और ये हर सूरत में बहुत मज़े का सालन है। तो आलू गोभी ढाबा स्टाइल में बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इसके फार्मूला ये है कि प्याज जब भुनाई करें तो उसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लीजिए, तो उस सूरत में फिर इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, तो ये ढाबा स्टाइल हमारी गोभी तैयार हो जाएगी। अपने व्यू से मुझे आगाह कीजिएगा कि आपके ये रेसिपी कैसी बनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।